नमस्कार। आज मैं निधि केतन आप सबका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। दोस्तों, आज हम यहाँ पे गृह विज्ञान का अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसके अंतर्गत अपार इकाई 4 पारिवारिक संसाधनों का प्रबंधन का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ 30 बचत एवं विनियोग का भाग 1, जिसके अंतर्गत हमने पूर्ण अध्याय का अध्ययन कर लिया है। अब भाग 2 में आइए अब अपन इसके अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि हमने जो पाठ का अध्ययन किया है वो हमें कितना समझ में आया है और कितना हमें और पुनरावृत्ति करके उसको अध्ययन करने की आवश्यकता है। फिर भी अगर आपके कोई क्वेरीज रह जाएं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं। आइए अपन अध्ययन करते हैं। आय का वह भाग जो भविष्य के लिए बचाकर रखा जा सकता है वो बचत कहते हैं। क्या कहते हैं? बचत। आइए इसका पहला सवाल देखें। आय का वह भाग जो भविष्य के लिए बचाकर रखा जाता है उसे बचत कहते हैं या संचय कहते हैं। तो संचय तो हम सामान्यतः करना नहीं चाहते, इसलिए इसको अपन बचत कहते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है, बचत की आवश्यकता क्यों होती है? घूमने के लिए, वृद्धावस्था के लिए, कपड़े खरीदने के लिए? उपयुक्त में से कोई नहीं। वृद्ध अवस्था के लिए हमें बचत की आवश्यकता है। घूमने के लिए हम आज भी जा सकते हैं, कपड़े हम आज भी खरीद सकते हैं, 4 की जगह 1 भी खरीद सकते हैं। तो वृद्धावस्था एक अवस्था होती है जिसमें हमें अत्यधिक पैसे की आवश्यकता पड़ती है। धन का लाभ हेतु उचित स्थान पर लगाना ही कहलाता है विनियोग। हमने जो अपनी बचत के पैसे को पूर्ण रूप से अच्छी जगह इन्वेस्ट किया है उसको कहते हैं विनियोग। दूसरा सवाल है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कुल आय में से व्यय को घटा देने पर जो शेष बचता है उसे बचत कहते हैं। वह बचत जिस पर व्यक्ति को ब्याज मिलता है उसे विनियोग कहते हैं। या आय की वृद्धि में स्रोत में वृद्धि होती है उसको विनियोग कहते हैं। बचत में से समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है या मान बढ़ता है। बचत से सेवानिवृत्त के समय आर्थिक संरक्षण प्राप्त होता है, क्योंकि उस समय हमको PF, ग्रेच्युटी इत्यादि का पैसा मिलता है, तो उससे हमें आर्थिक संबल और आर्थिक संरक्षणा प्राप्त होती है। धनराशि का अनुपातक रूप संचय कहलाता है। संचय वह भाग है जो अन उत्पादक है, उससे हमारे आय के स्रोत में वृद्धियां नहीं हो रही है। आइए कुछ सवाल देखते हैं। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। विनियोग बचत, बचत से आय में वृद्धि एवं संचय। पहला है विनियोग। ये बचत जिस पर व्यक्ति को ब्याज या कुछ धनराशि मूल के अतिरिक्त मिलता है उसे विनियोग कहते हैं। विनियोग मुख्य रूप से 3 प्रारूपों में किया जाता है। अल्पकालीन विनियोग, जब व्यक्ति अपनी बचत को थोड़े समय के लिए विनियोग करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उस धनराशि को प्राप्त करना चाहता है, उसे अल्पकालीन विनियोग कहते हैं। ऐसे विनियोग पर ब्याज बहुत कम मिलता है लेकिन पैसा सुरक्षित रहता है। अल्पकालीन विनियोग हम बैंक, डाकघर या किसी शेयर में भी कर सकते हैं। फिर आता है आपका दीर्घकालीन विनियोग। लंबे समय के लिए किया गया विनियोग दीर्घकालीन विनियोग कहलाता है। इसका लाभ निश्चित अवधि पूरी होने पर ही मिलता है। इसके प्रमुख साधन जीवन बीमा है, LIC है, FD है। इस प्रकार के विनियोगों में इन्वेस्ट को दीर्घकालीन विनियोग कहा जाता है। फिर आपका आता है जीवन भर के लिए विनियोग। इसमें व्यक्ति जीवन भर अपनी बचत का विनियोग करता है। इसका लाभ सामान्यतः स्वयं बीमित व्यक्ति को ना मिलकर परिवार वालों को मिलता है। इसमें धन विनियोजित करने वाला व्यक्ति भविष्य के प्रति निश्चिंत रहता है, जैसे जीवन बीमा या एक्सीडेंटल पॉलिसीज, ये वो आता है। फिर आता है बचत। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वर्तमान आय का पूरा हिस्सा खर्च ना करके उसमें से कुछ हिस्सा बचाकर अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भविष्य में आर्थिक संकट के समय ये बचा हुआ धन ही काम में आता है। ये बचे हुए धन को साधारण भाषा में बचत
कहते हैं जे.एम. केन्ज के द्वारा। दोस्तों मैं यहाँ पे आपके कहना चाहूँगी, जब भी अगर हम इकोनॉमिस्ट का नाम लिखकर उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं तो उसके शब्दों में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, ना आप कर सकते हैं, क्योंकि इनके एक कथित कथन है। और अगर आपको ये कथित कथन इसी तरह याद नहीं है तो आप इसको थोड़ा से घुमा के इन शब्दों में लिख सकते हैं कि जे.एम. केन्ज और अन्य अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह कहा गया है कि वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग या व्यय पर अधिकतय को बचत कहा जाता है। आप जब अन्य अर्थशास्त्रियों के द्वारा कहा गया है कि में आप कुछ शब्दों का हेरफेर कर सकते हैं, उसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन आपने एज इट इज़ लिखा है कि जे.एम. केन्ज के शब्दों में, तो आप इन शब्दों में हेरफेर नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनके कथित कथन होते हैं। ये सभी डेफिनेशंस पर लागू होता है। फिर आता है, लेकिन अर्थशास्त्र की दृष्टि से वह धनराशि बचत कहलाती है जो आवश्यकता पूर्ति हेतु बचा कर रखी जाए एवं जिसका विनियोग उत्पादक कार्यों में किया जाए उसे बचत कहा जाता है, अन्यथा अनुत्पादक कार्यों में लगे हुए को संचय कहा जाता है। बचत में से आय में वृद्धि, बचत की गई राशि का उचित विनियोग द्वारा लाभांश या ब्याज कमाया जा सकता है, जिससे आय में वृद्धि होती है। बैंक, पोस्ट ऑफिस, बीमा आदि में बचत कर धन जमा करके धन को सुरक्षित रखा जा सकता है। वह ब्याज का लाभ प्राप्त कर परिवार की आय को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब आता है संचय। संचय का अर्थ भी धन को बचा कर रखना है, लेकिन ये अनुत्पादक रूप में रखा जाता है। इससे आपको कोई लाभ नहीं होता। लाभ ये है कि पैसा बचा हुआ है, आप सुरक्षित हैं, लेकिन कोई लाभांश नहीं मिलता, कोई आय में वृद्धि नहीं होती है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। बचत की आवश्यकताओं को विस्तार से समझाइए। बचत की आवश्यकता है आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति। बचत की गई धनराशि से परिवार में सक्षम आकस्मिक रूप से आय दुर्घटनाओं से जनित आकस्मिक आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से की जा सकती है। दूसरा बिंदु है धनोपार्जन करने वाले व्यक्तियों की मृत्यु से उत्पन्न आर्थिक संकट का सामना। अगर हमारे परिवार में जो धनोपार्जन करने वाला व्यक्ति है उसकी आकस्मिक किसी दुर्घटना में या बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है तो घर का संचालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसी समय अगर धन उपार्जन करने वाले व्यक्ति ने बचत कर किसी निवेश में, राष्ट्रीय निवेश में वो बचत वाला धन को निवेश किया है और धन उपार्जन की स्थिति बनाकर रखी है, तो परिवार उस संकट के समय भी निकल जाएगी और सामान्यतः घर को संचालित करके निकल जाएगी। तीसरा बिंदु आता है आय बंद हो जाने पर एक साधन। किसी व्यक्ति की नौकरी जाने पर या व्यापार में घाटा पड़ने पर जो बचत आपने करके रख रखी है वो एक आय का स्रोत बन जाएगा, क्योंकि बचत उसी को कहते हैं जो बचे हुए पैसे का विनियोग करता है। मितव्ययिता की आदत हम फिजूल खर्ची खत्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम आय के कुछ भाग को बचत करना चाहते हैं, तो हम अनायास ही मितव्ययिता को खत्म कर देंगे। सेवानिवृत्त होने पर आर्थिक सुरक्षा। सेवानिवृत्त के बाद प्राय व्यक्ति की आय कम हो जाती है और वृद्धावस्था में चिकित्सक आदि पर ज़्यादा खर्चा होता है, तो उस खर्चे की अधिकता और आय की कमी को परिपूर्ण करने के लिए बचत का उपयोग करा जाता है। फिर आता है आकस्मिक खर्चों की पूर्ति। अचानक घर खर्च में वृद्धि हो जाने पर बचाई हुई धनराशि की काम आती है तथा ऋण लेने की स्थिति टल जाती है। अनावश्यक खर्चों पर प्रतिबंध। जब हमारी सीमित आय में बचत का भी प्रावधान रखा जाता है तो व्यक्ति अनावश्यक खर्चों पर प्रतिबंध लगा देता है और कई बुरी आदतों से बच जाता है, क्योंकि हम हमारी आय का कुछ भाग बचत में लगा देते हैं। आय में वृद्धि। बचत की हुई राशि को न केवल संचय किया जाता है वरन इसका विनियोग कर लाभांश या ब्याज भी कमाया जाता है, जिससे नियमित रूप से आय प्राप्त होती है। भविष्य में उद्देश्यों की पूर्ति।
परिवार की नियमित बचत से एकत्रित धनराशि परिवार के दीर्घकालीन उद्देश्यों के प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है और भविष्य के जो भी हमारे टारगेट्स हैं उनको परिपूर्ण करती है। स्थायी संपत्ति की खरीद व्यक्ति के रहन सहन की वृद्धि के लिए मकान की, व्यापार की लिए ज़मीन, दुकान की आवश्यकता होती है। अतः स्थायी संपत्ति को खरीदने के लिए हमें एक मुश्त बड़ी रकम चाहिए जिसको हम थोड़ा थोड़ा करके बचत करके तैयार कर सकते हैं। दूसरा बिंदु है आय एवं व्यय की असमानताओं की पूर्ति के लिए वे परिवार जिनकी आय अनियमित होती है उनकी बचत ही आवश्यकता अधिक होती है। बचत द्वारा ही आय एवं व्यय की असमानताओं की पूरी की जा सकती है। ये बेसिकली बिजनेस क्लास पर निर्भर करता है या लागू होता है, क्योंकि बिजनेस क्लास का, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आपका सीजनल बिजनेस होता है। तो कुछ सीज़न में तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और साल के कुछ समूह में आप कम पैसा कमाते हैं। तो सालाना जो आप पैसा कमाते हैं उनको बचत करके अनियमितता को नियमितता पे लाकर सामंजस्य बिठा सकते हैं। राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में मदद व्यक्ति पूरा द्वारा की गई बचत से राष्ट्रीय योजनाओं को पूरा करने या संचालन में मदद मिलती है, क्योंकि जो हमने निवेश किया है वो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र के निर्माण में सहायक प्रदान करता है। आइए इसके आगे देखते हैं। विनियोग से क्या क्या लाभ होते हैं। सामान्य अर्थों में विनियोग का अर्थ उन वस्तुओं को क्रय करना है जिससे व्यक्ति को लाभ होता है या व्यापार में पूंजी लगाना ही विनियोग कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय में से कुछ ना कुछ धनराशि अवश्य बचाता है, जिसे या तो वो अपने घर में तिजोरी में रखता है जिसे संचय कहते हैं, या किसी भी आर्थिक संस्था में जैसे डाकघर, जीवन बीमा इत्यादि में निवेश करता है, उससे ब्याज प्राप्त करता है, उसे विनियोग कहते हैं। तिजोरी में रखे पैसे चोरी भी हो सकते हैं, वह उस पर ब्याज भी नहीं मिलता है, परंतु प्रतिष्ठित कंपनी में पैसा निवेश करने से पैसा सुरक्षित तो रहता ही है, साथ में आय में भी वृद्धि होती है। अतः लाभ हेतु धन को उचित स्थान पर लगाना ही विनियोग कहलाते हैं। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। बचत की राष्ट्र निर्माण में भूमिका को समझाइए। व्यक्ति अपनी बचत का पैसा विभिन्न योजनाओं में निवेश करके लाभांश प्राप्त करता है। उस पैसे से सरकार विभिन्न राष्ट्रीय योजनाएं संचालित करती है जिससे राष्ट्र का विकास होता है। इस प्रकार बचत की राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसा कि मैंने कहा, आप अपने लिए अपनी बचत करते हैं और उसका निवेश करते हैं। वो निवेश आप विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय योजनाओं में करते हैं जिसके अंतर्गत राष्ट्र भी अपना पैसे का अर्जन करता है, धन उपार्जन करता है और राष्ट्र सबल और संचालित होता है और डेवलप्ड बनता है। आशा करती हूँ इस भाग के अंतर्गत आपने विभिन्न प्रश्नों का पूर्ण रूप से अध्ययन किया होगा, याद किया होगा और नोटबुक में भी लिख लिया होगा। तो याद करिए और निरंतर पढ़ते रहिए। नमस्कार।